पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ वो सारा देश सहन नहीं कर पा रहा है। विनेश फोगाट पहली भारतीय रेसलर बनी थी, पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी विनेश फोगाट, जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में एंट्री मारी थी और सिल्वर या गोल्ड वो जीत सकते थे। सिल्वर पक्का माना जा रहा था, गोल्ड के लिए चांसेस बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में जब खबर आई कि उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था, फिर सारी दुनिया हैरान हो गई। विनेश फोगाट का तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती हुई। विनेश को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया और डिस्क्वालीफाई करने का मतलब होता है कि आप अपनी कैटेगरी में लास्ट जो 4 नंबर की प्लेयर थी वो 3 नंबर की हो गई थी, 3 नंबर वाले 2 नंबर हो गई और फाइनल में जो पहुंची थी वो ऑटोमेटिक चैंपियन हो गई। विनेश फोगाट का वजन 50 ग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसका मतलब यह है कि विनेश फाइनल मुकाबला नहीं खेल सकती, उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थी, इससे पहले वो 53 किलो कैटेगरी में खेला करती थी और अब उनके लिए झटका है और सारी दुनिया के लिए झटका है। लेकिन हकीकत यह है कि विनेश फोगाट को कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट एक शेरनी की तरह आई थी, एक दिन में 3 मुकाबले खेले, तीनों जीते, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, सारी दुनिया में उनकी तारीफ चल रही थी, लेकिन फिर विनेश बिना मेडल ही फ्लॉप हो गई। ये एक अनफॉर्चुनेट किस्सा रह जाएगा उनकी करियर में। डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि रात को वो एक्सरसाइज कर रही थी वजन घटाने के लिए। भारतीय ओलंपिक टीम की डॉक्टर दिनेश पडिवाल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि विनेश और उनके कोच मंगलवार रात को ही उनके वजन के बारे में पता चला, जिसके बाद वो रात भर नहीं सोई। वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्पीकिंग, साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज करती रही। विनेश ने अपने बाल और नाखून भी काट दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वजन नहीं घटा, तो विनेश फोगाट को वजन ज़्यादा होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर महिला थी। ओक्साना लिवाच जापान की ओई सोसाकी को 3-2 से हराकर जीती थी। अब विनेश फोगाट बाहर हैं। भारत की गोल्ड मेडल लाने की उम्मीदों को झटका लगा है। यही बात देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लिखी कि आप ही चैंपियन हैं, आप हमारे लिए गर्व हैं। इंडिया ने अब तक पेरिस ओलंपिक में एक भी गोल्ड नहीं जीता, लेकिन सवाल यह है कि गोल्ड कौन लाएगा। सवाल ये था, 3 ऑप्शन थे भारत के पास। हॉकी का था, हॉकी की टीम हार गई। विनेश फोगाट को लेकर एक ऑप्शन था जो बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था। हम सब मान रहे थे शायद वो गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन बाद में वो भी डिस्क्वालीफाइड हो गई। लेकिन अब नीरज चोपड़ा, सिर्फ नीरज चोपड़ा पर ही निगाहें हैं एंड वो एक्सेप्ट के गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लाई। वैसे में शुरुआती मैचेस में जो वो भाला फेंके थे वो टॉप पर थी, 89.34 मीटर वाला भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा हमारी आखिरी उम्मीद है गोल्ड के लिए। हम भारतीयों को भले ही सदमा लगा है कि विनेश फोगाट को लेकर जो उम्मीद जगा था वो मेडल नहीं पाई। वो जो हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे वो बिना मेडल के हो जाएगा। विनेश फोगाट के लिए भी बुरा लग रहा है, भारतीय की उम्मीदों को भी बुरा लग रहा है, लेकिन अभी भी गोल्ड की उम्मीद खत्म नहीं हुई भारत के लिए। सवाल है कि क्या नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लाएंगे। इस बात भी जब शुरुआत हुई, नीरज चोपड़ा तो सबसे दूर भाला उन्होंने फेंकी थी। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में वो मेडल जीत कर आए थे। ये रेसलिंग में मेल की अलग कैटेगरी होती है और फीमेल की अलग कैटेगरी होती है, इसलिए विनेश फोगाट को बाहर किया गया। मेल की 57 किलोग्राम की भी होती है, 65 किलोग्राम की भी होती है, 74 की भी होती है, 86 की भी होती है, 97 की भी होती है और 125 किलोग्राम की भी होती है। वही फीमेल की कैटेगरी 50 किलोग्राम जिसमें विनेश फोगाट खेल रही थी, फिर 53 किलोग्राम की होती है, फिर 57 किलोग्राम की होती है, 62 किलोग्राम की होती है, 68 किलोग्राम की भी होती है और आखिरी जो कैटेगरी होती है फीमेल में वो 76 किलोग्राम की होती है। वजन के नियम क्या है इसमें आपको बता दें। हर वेट कैटेगरी में रेसलिंग 2 दिन चलती है। जो भी रेसलर फाइनल या फिर रबचेज में पहुंचता है उसका वजन 2 दिन मापा जाएगा, यानी 2 दिन मापा जाता है। पहले दिन विनेश का वजन 50 किलोग्राम तक था, सब कुछ सही था, इसलिए उनको तीनों मैच मिल गए और तीनों मैच में जीत हासिल कर ली। और दूसरे दिन फिर से सुबह वजन मापा जाता है, जैसे कि विनेश का मापा गया उस दिन, लेकिन उस दिन पहले दिन की तरह सिर्फ 15 मिनट का ही समय मिलता है। और दूसरे दिन जब विनेश का वजन किया गया तो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा वजन बढ़ गया। इस दौरान खिलाड़ी के नाखून कटे हुए होते हैं, तो देखा गया कि जब 100 ग्राम वजन ज़्यादा है तो इसी वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया।